हेलो स्टूडेंट, दिस इज जैन एंड वेलकम टू रैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं लिमिट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। बच्चों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि लिमिट के क्वेश्चन में अगर हमें एल हॉस्पिटल के कॉन्सेप्ट को मना कर दिया जाए और फिर हमसे बोला जाए कि उस लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व कर दो और उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो बच्चों, आज का टॉपिक रहेगा, इसमें मुझे एल हॉस्पिटल के रूल को निगलेक्ट करना है। इसके अलावा हमें इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सबसे पहले 7 जो मैंने आपके सामने इंटरमीडिएट फॉर्म लिख रखी हैं, इन कंडीशनों को हमें एनालाइज करना पड़ता है। अगर बच्चों क्वेश्चन में ये सारी कंडीशन मेंशन होती हैं तो हमें पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हम आगे उसमें लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो बच्चों, 7 इंटरमीडिएट फॉर्म को मैं एक बार आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले लिमिट के अंदर अगर आपको 0/0 की फॉर्म लिख रही है तो 0/0 की फॉर्म में आप उसमें सीधा सा लिमिट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। पहले मुझे उस क्वेश्चन को आगे एक्सपेंड करना पड़ेगा, उस अकॉर्डिंग उसमें एक्सपेंड करेंगे जिससे हम उसकी आइडेंटिफाई वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकें। सिमिलरली बच्चों, सेकंड केस में मैंने डिफाइन किया है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अगर ये भी आपके पास केस आ रहा है तो इसमें भी आपको पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आप उस क्वेश्चन में लिमिट की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सिमिलरली बच्चों, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0 और 1 की पावर इन्फिनिटी। तो बच्चों, ये 7 इंटरमीडिएट फॉर्म हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। इन्हीं के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन में ये सभी सारी फॉर्म अगर वहाँ एग्जिस्ट करती हैं तो पहले हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब बच्चों, मैं आपको बताता हूं कि उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के कौन कौन से केसेस हो सकते हैं और मैं कैसे उनको सॉल्व कर सकता हूं। सीधा सा बच्चों, अगर मेरे पास इनमें से कोई सा भी केस नहीं बनेगा तो मैं उसमें डायरेक्ट लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। डायरेक्ट लिमिट को सब्स्टिट्यूट करने से हमें उसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लेंगे। इसी के साथ हम आपको इसकी कुछ क्वेश्चन भी बताएंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि किस किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों, हमारे पास आता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसी के साथ हमारे पास दूसरे नंबर पे मैंने मेंशन कर रखा है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में बच्चों पहले हम उसके फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने के बाद कुछ फंक्शन आपस में एक दूसरे से क्रॉस हो जाते हैं। उसके बाद हम अगर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वहां पे हमें उसकी वैल्यू आइडेंटिफाई हो जाती है। उसी के साथ तीसरे नंबर पर बच्चों हमारे पास रेशनलाइजेशन मेथड आता है। रेशनलाइजेशन आप लोगों ने बेसिकली 9th क्लास में पढ़ रखा होगा कि रेशनलाइजेशन मतलब डिनोमिनेटर में या न्यूमिनेटर में हमें अगर रूट को खत्म करना होता है तो कहीं ना कहीं हम रेशनलाइजेशन करके उसका अंडर रूट को खत्म कर देते हैं। सिमिलरली बच्चों, हमारे पास चौथा स्टेप आता है यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट। इसके क्वेश्चंस को मैं आपको इसको समझाऊंगा। स्टैंडर्ड लिमिट के क्वेश्चन काफी हमारे पास इंपॉर्टेंट रहते हैं। और उसी के साथ मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट एट इन्फिनिटी, ये भी बच्चों हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो पहले बच्चों हम बात करेंगे इन 3 मेथड की। उसी के साथ जब हम इन दोनों मेथड को पढ़ेंगे तो वहां पे इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इस तरीके के हमें कैसे क्वेश्चन आइडेंटिफाई होते हैं। ठीक है बच्चों, उसी के साथ मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ले रखी है। लिमिट के अंदर हमारे पास 2 केस डिफाइन होते हैं। सबसे पहले हमें बच्चों अलजेब्रिक लिमिट बोलते हैं, दूसरी पार्ट को हम नॉन अलजेब्रिक लिमिट बोलते हैं। तो बच्चों, अलजेब्रिक लिमिट के अंदर मैंने कि जैसे कुछ एग्जांपल आपके सामने मेंशन कर रखे हैं, आपको दिख भी रहा होगा कि इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना काफी आसान रहता है, जबकि नॉन अलजेब्रिक लिमिट के केसों को क्वेश्चन करने में थोड़ा सा हमें लेंथी यानी कि काफी टफ फील होता है। लेकिन बच्चों, आज हम आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बताएंगे कि नॉन अलजेब्रिक लिमिट को भी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आप ये बोर्ड पे जो लिखा है आप इसको नोट डाउन करोगे। इसी के साथ हम क्वेश्चन 1 बाय 1 आपको बताते रहेंगे, एक एक मेथड को आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। बच्चों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको एक एक कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैंने आपके सामने डिस्कस किया था कि लिमिट को सॉल्व करने के लिए मेरे पास मैंने 5 मेथड को मेंशन किया था। तो 1 बाय 1 मैं आपको एक एक क्वेश्चन को बताने वाला हूं कि किस तरीके के क्वेश्चन को हम किस मेथड से अप्लाई करेंगे जिससे वो क्वेश्चन काफी हम इजी कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो मेथड मेंशन किया है उसको मैंने बोला है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको एनालाइज भी हो रहा होगा बच्चों कि डायरेक्ट की बात कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं इस मेथड से हमें ये एनालाइज करा रहा है कि अगर मैं क्वेश्चन में सीधा सीधा लिमिट रखूंगा तो जो मेरे पास ये सारी कंडीशन फॉर्म्ड है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन में चेक करूंगा कहीं इस तरीके की कंडीशन तो फॉर्म्ड नहीं हो रही है। तो बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैं आपको एकदम बिगिनिंग तरीके से बताऊंगा बेसिक से कि कैसे हम इसको समझें और कब हम लिमिट में ये केसेस को एक्सप्लेन करें। ठीक है बच्चों, तो 3x² प्लस का 4x और प्लस का 5। तो बच्चों, हमने देखा कि मेरे पास जो केसेस डिफाइन है 7, जो आपको मैंने बताया कि इन केसेस में ये किसी को भी फुलफिल नहीं कर रहा। तो बच्चों, हम यहाँ पे इसमें सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब बच्चों, मैं सीधा सीधा अगर इस क्वेश्चन में x की वैल्यू को 1 रख दूंगा तो मुझे एक न्यूमेरिकल वैल्यू आइडेंटिफाई हो जाएगी। तो बच्चों, मैंने लिमिट 1 रखा तो x² की जगह पे 1 प्लेस किया, यहाँ 1 और यहाँ पे फिर से 5। तो बच्चों, इसको मैंने सॉल्व किया तो 3 + 4 यानी 7, 7 और 5 हमारे पास ये आ जाता है बच्चों 12। इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। तो इसको भी बच्चों हमें थोड़ा सा फील करते हैं हम यहाँ पे कि इस क्वेश्चन में भी हमें
कोई फंक्शन यानी कि हमारे पास जो 7 केसेस मैंने डिफाइन किए हैं इस तरीके से इसमें कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो इसको भी हम सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों सीधा सीधा अगर 0 प्लेस करेंगे तो हमें मिलेगा 1/1, यानी कि बच्चों आंसर हमें मिलेगा 1। यहाँ पे आप 0x 0 पुट करोगे तो 0 का स्क्वायर ऑलरेडी फंक्शन 0 रहता है, यानी कि 0 + 1 हमें 1 मिलेगा और 0 + 1 फिर से 1 मिलेगा, तो इसका भी आंसर बच्चों हमें 1 मिलेगा। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ये मिला है x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे हमें मिला है ax + b और अपॉन में cx + d। तो बच्चों यहाँ पे आपको फिर से फील हो रहा है कि इसमें से कोई भी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही है, यानी कि ये फिर से हमारे पास डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड बन जाता है। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब हम बच्चों सीधा सीधा x की वैल्यू अगर इसमें 0 पुट करेंगे तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और इस फंक्शन की जो हमें वैल्यू मिलेगी वो v/d मिलेगी। इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, तो ये हमें मिलेगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 और √x प्लस का √a और अपॉन में बच्चों गिवन है x। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि क्वेश्चन मैंने आपके सामने मेंशन कर रखा है कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 √x + √a और अपॉन में x + a। तो बच्चों इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा अगर मैं इसमें लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो इस क्वेश्चन में हमें नॉर्मली इसमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, तो इसका आंसर बच्चों सीधा सा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो x की वैल्यू 0 को प्लेस करने पर बच्चों ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि √a/a और √a/a और बच्चों इस फंक्शन का आंसर हम इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। बिकॉज √a से मैंने a को कैंसिल किया तो हमें आंसर मिल जाएगा 1/√a। इसी के साथ बच्चों हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन नंबर 5 और ये भी एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपके सामने नॉर्मली क्वेश्चन है बच्चों, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप आसानी से एग्जाम में कर सकते हो। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारे पास क्या था, 1 + x - 1 का होल स्क्वायर, इसी के साथ 1 + x का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे भी इनमें से जो 7 हमने आपके सामने कंडीशन फुलफिल की थी, इनमें से कोई भी कंडीशन इसमें फुलफिल नहीं हो रही है, तो यानी कि बच्चों हम सीधा सीधा अगर इसमें लिमिट रखेंगे तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, तो यानी कि 1/1 + 1 और इसी के साथ बच्चों इसका आंसर हमें मिल जाएगा 1/2। तो बच्चों आज मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया है सबसे पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड को, इसी के साथ जो मैंने सेकंड मेथड को मेंशन किया था, यानी कि बच्चों यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो बच्चों अगला मेरा जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें मैंने आपको मेंशन किया था यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। तो बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड को करने से पहले हमें आपकी थोड़ी सी आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी के बेस पे आप इस क्वेश्चन को काफी इजीली बना सकते हैं। तो बच्चों आइडेंटिटी में यहाँ पे जिसकी रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको लिख के बताता भी रहूंगा। तो सबसे पहले बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने मेंशन कर रखा है, तो आप अगर इसमें डायरेक्टली लिमिट को सब्स्टिट्यूट करते तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि डायरेक्टली अगर मैं लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर दूं तो कहीं मेरे पास इनमें से कोई सी कंडीशन तो फॉर्म्ड नहीं हो रही है। अगर बच्चों इनमें से कोई भी कंडीशन फॉर्म्ड होती है तो हमें इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद हम इसमें लिमिट को सब्स्टिट्यूट करते हैं। बच्चों इस बात को अच्छे से याद रख लेना, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन अगर इसमें फुलफिल हो जाती है तो पहले हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने के बाद हम उसमें लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो बच्चों जैसा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मेंशन कर रखा है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 x² - 5x + 6 और इसी के साथ डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो हमारा x² - 4 गिवन है। तो बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने अगर लिमिट x = 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो x = 2 रखने पे मैंने एनालाइज किया, पहले मैं आपको एक बार सॉल्व करके बता भी देता हूँ। तो x = 2 रखने पे ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे ये 10 हो जाएगा, ये प्लस का 6 हो रहेगा, यहाँ पे बच्चों 4 - 4 बनेगा, यानी कि मैंने यहाँ पे कंडीशन देखी तो कहीं ना कहीं ये मेरे पास 0/0 की कंडीशन फुलफिल हो रही है। अगर बच्चों 0/0 की कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी कि बच्चों ये केस इनमें हमने मेंशन कर रखा है, तो हम इसमें डायरेक्टली लिमिट को सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। तो अब हमारा ऑब्जर्वेशन होता है कि हम इसको जस्ट इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जैसा कि हमें इस क्वेश्चन में विजुलाइज हो रहा है कि ऊपर वाले के हम आसानी से फैक्टर निकाल सकते हैं। मेरे पास ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको फैक्टर निकालना आते हैं। यहाँ पे अगर हम इसके फैक्टर निकालेंगे तो इसका जो फैक्टर हमें मिलेगा, यानी कि हम इसको इस तरीके से स्प्लिट कर लेते हैं 3 + 2 और x + 6 और इसी के साथ डिनोमिनेटर में बच्चों हमारे पास लिखा है x का स्क्वायर और माइनस का, इसको मैं 2 का स्क्वायर मेंशन कर सकता हूँ। तो बच्चों आप इसको डायरेक्ट भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों को हम फैक्टर करके भी बता दे रहे हैं कि कैसे करते हैं। सबसे पहले मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के बाद इसके जो फैक्टर निकल के आएंगे तो वहां पे हम उसका आंसर लिखते हैं। यहाँ पे हमें एक मिला x - 3 और इसी के साथ हमें दूसरा मिला
x माइनस 2, तो x माइनस 3 और x माइनस 2 इसका हमें आंसर मिलेगा। इसी के साथ हमारे पास डिनोमिनेटर में फंक्शन में यहाँ पे बच्चों एक आइडेंटिटी इसमें मेंशन होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं a माइनस बी और इसी के साथ a प्लस बी, तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल आउट हुआ और बच्चों हमारे पास जो आंसर मिला वो x टेंस टू 2 और यहाँ पे हमें मिला x माइनस 3 और ये x प्लस 2। अब बच्चों अगर मैं इसमें लिमिट को डायरेक्टली पुट करके देखता हूँ तो फिर हमारे पास इनमें से अब कोई सी भी कंडीशन नहीं मिलती है, तो यानी कि वापस से हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 को पुट किया तो 2 माइनस 3 यानी कि ऊपर माइनस का 1 मिला और नीचे 2 प्लस 2 यानी कि 4 मिला। तो बच्चों ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर मिला यानी कि माइनस का 1/4। बच्चों आप एक चीज़ को अच्छे से याद रख लेना कि हम क्वेश्चन में लिमिट को सब्स्टिट्यूट जब ही करेंगे जब इनमें से कोई भी कंडीशन उसमें फुलफिल नहीं होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल होती है तो पहले हमारा टारगेट होगा कि उस क्वेश्चन को मैं रिड्यूस करूं, मतलब उसकी पहले फॉर्म को चेंज करूं और जो फंक्शन को एलिमिनेट करते हैं उनको कैंसिल करूं, फिर हम उसके बाद उस फंक्शन में लिमिट को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमने सेकंड मेंशन कर रखा था, लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 एक्स क्यू माइनस 1 और अपॉन में बच्चों x माइनस 1। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले 1 को इसमें अगर मैंने पुट करके चेक किया तो कहीं ना कहीं ये भी मेरे पास 0/0 की फॉर्म को बना रहा है। अगर बच्चों 0/0 की फॉर्म फिर से बन रही है तो हमारा टारगेट क्या रहता है, हमें इस क्वेश्चन को रिड्यूस करना पड़ेगा, यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब आपको सोचना पड़ता है कि हम इसमें क्या करें। तो ऊपर बच्चों हमें एनालाइज हो रखा है कि मेरे पास आइडेंटिटी बनी है ए क्यू और माइनस बी क्यू। कुछ लोगों को बच्चों आइडेंटिटी याद नहीं होगी तो मैं यहाँ पे आपको आइडेंटिटी बता देता हूँ कि ए क्यू माइनस बी क्यू की जो आइडेंटिटी होती है वो मेरे पास ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस प्लस ऑफ ए बी। तो बच्चों सबसे पहले आप इस आइडेंटिटी को याद कर लेना, ये आइडेंटिटी आपके लिए काफ़ी नेसेसरी रहेगी इस एक्सरसाइज में और इस आइडेंटिटी के भी यहाँ पे आप काफ़ी सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो सीधा सीधा अगर हम इस क्वेश्चन में इस आइडेंटिटी को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x टेंस टू 1 लिखा, ये मूला मेरे बच्चों x माइनस 1, इसी के साथ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस और बच्चों a b और डिनोमिनेटर में हमारे पास x माइनस 1 लिखा है। तो इस x माइनस 1 से इस x माइनस 1 को कैंसिल किया और इसी के साथ अब हम चेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन में 1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास इनमें से कोई सी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो यानी कि हम आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 को पुट किया तो 1 1 प्लस 1 2 और 2 प्लस 1 3। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन का जो हमें आंसर मिला है वो हमें 3 आंसर मिला है। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था बच्चों, इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी को याद रखना, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस की बी क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू। अगर आपको नहीं याद है तो पहले आप आइडेंटिटी को एक बार लर्न कर लें, जिससे आपको इस क्वेश्चन को करने में काफ़ी ईजी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो एक मेंशन कर रखा है काफ़ी अच्छा और स्मार्ट क्वेश्चन है, आप देख भी सकते हो। लिमिट में x टेंस टू 1/2 दे रखा है और फंक्शन गिवन है 8x³ माइनस 1 और अपॉन में 16x की पावर 4 और माइनस का 1। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे 1/2 को सब्स्टिट्यूट करके देखा तो ये 1/8, 8 से 8 कैंसिल और ये हमारे पास ऊपर 0। यहाँ पे 1/2 पुट करके देखा यानी कि 1/4 यानी कि 1/16, 16 से 16 कैंसिल तो 1 - 1 यानी कि 0 की फॉर्म को ये बना रहा है। अब बच्चों अगर ये इस फॉर्म को बना रहा है तो इसमें सीधा सीधा लिमिट करने से कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पूरा एफर्ट लगाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे विजुलाइज हुआ कि ये 2 है, ये x है, तो इसको मैं कंप्लीट का क्यूब लिख सकता था। इसी के साथ बच्चों इसको 1 का क्यूब लिख सकता हूँ। यहाँ पे बच्चों आपको फील हो रखा होगा ये मेरे पास जो फंक्शन लिखा है तो इसकी भी जो फॉर्म लिखी है काफ़ी स्मार्टनेस फॉर्म है। तो इसको बच्चों हम इस तरीके से अगर विजुलाइज करेंगे तो मैंने लिखा 4x का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 4x का स्क्वायर करने से यही आंसर मिलेगा और यहाँ पे इसको लिख दिया 1 का स्क्वायर, क्योंकि बच्चों अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा तो 4 का स्क्वायर 16 और x स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4 मिल जाएगा। बिकॉज बच्चों यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं आइडेंटिटी को बनाना पड़ता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को डिनोमिनेटर में बना देंगे और ऊपर मेरे पास ए क्यू माइनस बी क्यू की आइडेंटिटी बन जाएगी। तो ये लिखा है x टेंस टू 1/2 और यहाँ पे आइडेंटिटी को ओपन किया तो ए क्यू माइनस बी क्यू की आइडेंटिटी हमारे पास होती है a माइनस बी। ठीक है बच्चों, फिर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस ab।
ठीक है बच्चों, तो ये आइडेंटिटी आपको लर्न होनी चाहिए। इन्हीं आइडेंटिटी के बिहाफ पे आप क्वेश्चन को स्मार्टनेसली कर सकते हैं, अदरवाइज आप आगे पेन नहीं चला पाओगे, क्योंकि बिना आइडेंटिटी के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ए क्यू माइनस बी क्यू की आइडेंटिटी को मैंने लिखा ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ मेरे पास डिनोमिनेटर में फंक्शन था, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी को एक्सप्लेन किया तो हमें मिला 4x स्क्वायर माइनस 1 और इसी के साथ 4x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा फिर से समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में हमें अभी सीधे सीधे लिमिट रखने से कोई एडवांटेज फिर से नहीं मिलने वाला, बिकॉज बच्चों हमने देखा कि 1/2 हमने अगर लिमिट रखा तो ये 0 हो जाएगा, 0 के रिस्पेक्ट में ये पूरा 0 फिर से हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में सेम 0/0 की कंडीशन इसमें फिर से आ रही है, तो लिमिट को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। अब बच्चों इसको फिर से रिड्यूस करते हैं, तो ये तो मैंने ऐसे ही लिखा 2x माइनस 1, यहाँ पे लिखा 4x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस ऑफ 2x। बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं, ये मेरे पास फिर से आइडेंटिटी मुझे विजुअलाइज हो रखी है। इसको मैं बच्चों लिख सकता था 2x का स्क्वायर, इसको लिख सकता था 1 का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में मैंने एनालाइज किया तो हमें मिला 2x प्लस 1 और 2x माइनस 1, और इसी के साथ हमें मिला है 4x स्क्वायर प्लस 1। अब हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में फील हो रखा है कि 2x माइनस 1 2x माइनस 1 कैंसिल आउट हुआ, तो 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1 कैंसिल आउट होने के रिस्पेक्ट में अगर मैं अब इसमें 1/2 रखता हूँ तो यहाँ पे कोई भी फंक्शन 0/0 नहीं आ रहा। तो बच्चों हम इसमें सीधा सीधा लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपके सामने आंसर को आइडेंटिफाई आसानी से करेंगे। ठीक है बच्चों, तो लिमिट को यहाँ पे 1/2 पुट किया तो यहाँ पे 1/4 हुआ प्लस 1 और 2 इंटू 1/2। इसी के साथ बच्चों यहाँ पे भी अगर लिमिट को पुट किया तो 2 के साथ 1/2 और प्लस में 1, और इसी के साथ 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर और ये प्लस में 1। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यानी कि बच्चों यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3 है, और यहाँ पे हमने फील किया तो यानी कि 1 प्लस 1 2 और 1 प्लस 1 2 यानी कि 2 2 जा 4। तो इस क्वेश्चन का जो हमें आंसर मिला वो कितना मिला बच्चों, 3/4। तो मैं आपसे फिर से वही बात कहूँगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप ये जरूर देखें कि इसमें कहीं 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो उस क्वेश्चन को हमें रिड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन में सीधा सीधा लिमिट रखोगे तो आपका आंसर नॉट डिफाइन है, 0 कुछ भी आ जाएगा तो वो एग्जिस्टेंस नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे। ये भी एक ज़बरदस्त मैंने आपके सामने क्वेश्चन को मेंशन किया है, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करके आंसर को कमेंट बॉक्स में सेंड जरूर कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 और इसी के साथ एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 5। अब बच्चों इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, यानी कि बच्चों हमें इसमें लिमिट को अगर मैं सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट करूंगा तो फिर हम चेक करते हैं कि ये हमारे पास 0/0 की कंडीशन को बना के देगा। हम आपको यहाँ पे विजुलाइज कराते हैं, 5 का स्क्वायर 25 और 25 यानी 45 और 9 5 जा 45, तो ऊपर मेरे पास 0 हुआ और सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी 0 हुआ, तो ये हमें जो फॉर्म मिली वो 0/0 की फॉर्म मिली। तो 0/0 की फॉर्म मिलती है तो हमें बच्चों इस क्वेश्चन को रिड्यूस करना पड़ता है। तो अब हमें सोचना पड़ता है कि इसमें हम क्या करें। तो ऊपर बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नीचे भी मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऊपर वाली इक्वेशन के फैक्टर पॉसिबल है और डिनोमिनेटर वाली इक्वेशन के भी फैक्टर पॉसिबल है। तो मेरा एम क्या है, सबसे पहले हम इन इक्वेशनों के फैक्टर करेंगे। तो ऊपर फैक्टर हमने किया तो यानी कि मैं बोल सकता था 4 5 जा 20, यानी कि हमें मिला x-4 और x-5। ऊपर वाले के फैक्टर हमें ये मिलेंगे। सिमिलरली हमें डिनोमिनेटर के मैंने फैक्टर किए तो हम मिले x-5 और x-1। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैंने इनके फैक्टर कर लिए, तो फैक्टर को आप कर सकते हो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। यहाँ पे मैंने x-5 से x-5 कैंसिल किया। अब इसी के साथ हम इसमें x = 5 को अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कंडीशन नहीं फुलफिल होगी, यानी कि हम बच्चों अब इसमें सीधा सीधा लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 5 - 4 और 5 - 1, यानी कि बच्चों जो हमें आंसर मिला वो हमें मिला 1/4। ठीक है बच्चों, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी आसान मेथड के क्वेश्चन है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हमारे लिए एक और आसान सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने मेंशन कर रखा है, यानी कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू √3, और हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है x² - 3 और इसी के साथ x² प्लस 3√3x और माइनस का 12। अब बच्चों इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर से हमें इसमें सोचना पड़ेगा, क्या मैं इसमें √3 को पुट करूं तो कहीं इनमें से कोई कंडीशन फुलफिल तो नहीं हो रही है। तो मैंने √3 को पुट किया तो √3 का स्क्वायर 3 होता है, यानी कि ऊपर हमारे पास 0 बना,
सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी 0 बना, तो 0/0 की फॉर्म बन चुकी है, यानी कि यहाँ पे इसमें डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो यानी कि कोशिश करते हैं इसको फैक्टर करने के लिए। x टेंस टू √3 लिखा। बच्चों ये तो मैंने x² का कंप्लीट स्क्वायर लिखा और इसको मैंने लिख दिया √3 का स्क्वायर, बिकॉज बच्चों √3 का स्क्वायर 3 आ जाता है और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में फंक्शन गिवन है इसके भी बच्चों हमें फैक्टर करने पड़ेंगे, क्योंकि फैक्टर करने पे ही हम इसका आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बच्चों फैक्टर करने पे क्या चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट करेंगे तो हमें 12 चाहिए और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें 3√3 चाहिए। तो इसका जो हमें आंसर मिलेगा तो इसको आप इसके फैक्टर करोगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे इसके फैक्टर निकाल सकते हैं। तो बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले 12 के फैक्टर निकाल लेना है। तो 12 के फैक्टर जैसा कि मैं आपके सामने आपको बता भी दे रहा कि कैसे हम करते हैं। अब यहाँ पे हम इसके पेयरिंग बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें दिखा कि अगर मैं 4/√3 और इंटू √3 कर दूंगा तो कहीं ना कहीं हमें 12 आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसके जो फैक्टर निकाले यानी कि 4√3 और माइनस का √3, तो यहाँ पे मैंने इसको लिखा, इसको स्प्लिट किया तो 4√3 और -√3 और x - 12। इसको बच्चों माइनस करेंगे तो 3√3 आएगा और इसका प्रोडक्ट करेंगे तो हमें 12 मिल जाएगा। इसी के साथ बच्चों लिमिट ऑफ x टेंस टू √3 और ऊपर जो फैक्टर किए तो x - √3 और x + √3 यानी कि a² - b² की आइडेंटिटी को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। इसी के साथ हमारे डिनोमिनेटर में जो फैक्टर किया और उसका मुझे आंसर मिला x + √3 और यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा x - √3। इसको बच्चों मैंने कैंसिल किया। इसी के साथ इसमें लिमिट को सब्स्टिट्यूट किया तो ऊपर √3 + √3 और डिनोमिनेटर में √3 + 5√3। तो √3 + √3 यानी कि 2√3 और √3 + 5√3 यानी कि 6√3। √3 से √3 कैंसिल और बच्चों आंसर हमें कितना मिला है, तो इसका जो हमें आंसर मिला वो 1/3 मिल चुका है। ठीक है बच्चों, तो लिमिट के मैंने आपके सामने 2 मेथड को डिस्कस किया। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसी के साथ मैंने आपके साथ डिस्कस किया है फैक्टराइजेशन मेथड को। ठीक है बच्चों, तो अगले लेक्चर के लिए अगली वीडियो में आपके लिए बहुत जल्दी लेके आऊँगा, यानी कि हमारे पास जो रिमेनिंग मेथड है उनको मैं ईच स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा और फिर लास्ट लेक्चर में मैं आपके साथ पूरी एक अच्छी सी सीरीज डिफाइन करूंगा जिसमें हमें सारे मेथड्स गिवन होंगे, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है।